बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। दोपहर के 2 बज चुके हैं, वक्त तो चला है तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की है बैठक खत्म हो गई है। अभी आपको बता दें जानकारी की कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक खत्म। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, ये मनसुख मंडाविया की तरफ से कहा गया। कोरोना को लेकर के भारत सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कोविड अलर्ट को लेकर के स्कूल कॉलेजों को नोटिस भी भेज दिया गया। हटाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नमस्कार। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और MOS मैम की प्रेजेंस में हाई लेवल मीटिंग हुई और पूरा ये ठीक है। ये थोड़ा डेकोरम तो बना लो ना लेडीज को। हम इसलिए भी तो सही है। Depending on the situation, ministerial level review will be undertaken. No panic, abundant precaution. अगर हम उस तरह बढ़ रहे हैं तो abundant precaution के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडेंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए ये और भी ज़रूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की, उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन। चाइना से जो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, मास्क में यही है हमारी गाइडेंस कि आप जब क्राउडेड प्लेस में हैं, अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए। और जो व्यक्ति
उम्र में बड़े हैं या को मॉबिलिटीज हैं, उनको तो ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या यही इसका एडवाइस दोबारा है। गाइडलाइन जारी होगी डीडीएमए की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने मास्क मैंडेट खत्म कर दिए हैं। ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ आकाश है, रजनी हमारे साथ रायपुर से मौजूद है, साथ ही इंदौर से पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं जहां राहुल हमारे साथ मौजूद है। राहुल, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश राज्यों को दे दिए गए हैं, क्या वहां पर अभी फिलहाल के लिए दिशा निर्देश और मीटिंग में क्या कुछ बातें? देखिए, एक डिटेल्ड गाइडलाइन अभी थोड़ी देर में जरूर जारी की जाएगी। हालांकि यहाँ पर जो बाइट दी गई है और जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है कि जो भी लोग यदि भीड़ में जाते हैं तो भीड़ जैसी जगह पे यदि कहीं जाते हैं तो वहां पे मास्क लगाना उनको जरूरी है। और स्कूल, कॉलेजेस, इन सभी को भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन यहाँ पर जारी किया जाएगा कि वहां पर भी किस तरीके से कोविड का जो प्रोटोकॉल रहा है कि 2 गज की दूरी या मास्क लगाना वहां पर जरूरी होता है, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक गाइडलाइन यहाँ पर जरूर जारी होगी। लेकिन जो जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, केसेस को लेकर के सरकार, केंद्र सरकार खुद ही चिंतित है और यही कारण है कि यहाँ पर टेस्ट एंड ट्रीट जो 2T होता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है कि यदि कहीं पे भी किसी को भी सर्दी जुकाम खाती है तो उनको कहा गया है कि जा करके वो जरूर यहाँ पर जांच करा लें और जांच करा करके कहीं ना कहीं सीधे, क्योंकि ये मौसम जो गाइडलाइन है या जो बातें बताई गई उसमें, क्योंकि ये मौसम इस तरीके से क्योंकि जब सर्दियों के मौसम में अमूमन लोगों को खांसी जुकाम सर्दी होता है, लेकिन एहतियातन तौर पे वो लोग जाकर के जांच यहाँ पर करा लें और 2T का फॉलो करें। यहाँ पे टेस्ट एंड ट्रीट पे जो है वहां पर ध्यान दें। यदि किसी तरीके का यदि कोविड का मामला सामने आता है तो उसको जाकर के तुरंत ट्रीट पे जा सकते हैं। तो इसलिए ये कहा सकता है कि एक पूरी एक गाइडलाइन जारी की गई है और जिस तरीके से कई देशों में देखा गया है, चाइना खासतौर पे यदि देखा जाए, चाइना में जिस तरीके से पैंडेमिक का फिर एक बार आउटब्रेक हुआ है, इसको लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर केंद्र सरकार चिंतित रही है और यही कारण है कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने तमाम जो एजेंसीज हैं जो कि पैंडेमिक को रोकने के लिए या पैंडेमिक के गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए होती है, उनके साथ में यहाँ पर बैठक की। थोड़ी देर में एक डिटेल्ड गाइडलाइन यहाँ बिल्कुल डिटेल गाइडलाइन थोड़ी देर में जारी कर दी जाएंगी, क्या उसमें लिखा होगा वो भी हम जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। राहुल बने रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन रजनी का रुख कर लेते हैं। रजनी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है। रजनी, स्कूलों को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दी है स्कूल कॉलेजों में, क्या उसमें लिखा गया है, किस तरह से सावधानियां बरतनी है बच्चों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जिस तरह से कोरोना को लेकर वैश्विक स्तर पे हालात बने हैं और अब केंद्र सरकार भी इसे लेकर सतर्क है, अलर्ट है, गाइडलाइन जारी की जा रही है, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि एक बार फिर से सावधान रहने का वक्त आ चुका है। हालांकि आज ही बैठक हो रही है, गाइडलाइन और विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के हालात की अगर हम बात करें तो आज जो कोरोना की रिपोर्ट आई थी उसमें 2 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में एक भी कोरोना का मामला नहीं है, ना कोई मरीज इलाजरत है, ना ही कोरोना का कोई एक्टिव केस है और ना ही कोरोना से कोई मौत दर्ज की गई है। तो छत्तीसगढ़ के लिए ये एक राहत की बात ज़रूर है। हालांकि इस राहत को मिलने के बाद भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि केंद्र से जो गाइडलाइन आती है उसका पालन किया जाए, क्योंकि इसी तरह से हमने देखा था, चाहे पहली लहर हो कोरोना की या दूसरी लहर हो, बहुत से लोग जिन्होंने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया, गाइडलाइन का गंभीरता से पालन नहीं किया, बाद में कहीं ना कहीं उन्हें इसे लेकर पछताना भी पड़ा। तो पहले से ही सतर्क होना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि आपने जिक्र किया, स्कूलों में भी सतर्कता बरती जाएगी। केंद्र से जो भी गाइडलाइन आएगा उस आधार पर राज्य भी निर्देश जारी करेगा। तो निर्देश जारी कर दिए गए हैं, विस्तृत जानकारी जो उसमें लिखी होगी वो थोड़ी देर में जारी कर दी जाएगी। लौटेंगे आप सभी के पास और भी जानकारी लेंगे, लेकिन चीन में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, से लेकर के भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार के नियमों का पालन जरूर किया जाएगा, आगे जो भी गाइडलाइन होगी उसका भी पालन किया जाएगा। विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में चिंता करने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग सावधान रहें। बहुत तेजी से कोरोना फैला है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह केंद्र सरकार के जो निर्देश होंगे उसका पालन कर रही है और करेगी भी। अभी किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है, पर जो भी इस विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश होंगे दिल्ली के, उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई भी संक्रमण यहाँ ना